हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का सबसे पहला पेशेंट कौन था, या वो कौन सा शख्स था जिसकी वजह से ये वायरस आगे मुंतकिल हुआ। और इसी के साथ साथ कोरोना वायरस के मुतालिक हैरान कर देने वाले कुछ हकाइक के बारे में हम आज बात करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, सब जानते हैं कि कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बताया ये जाता है कि इस वायरस का सबसे पहला शिकार होने वाला पेशेंट एक 57 साला औरत थी जिसका नाम वही गुजैन था। और बताया ये जाता है कि ये वुहान सिटी की सी फूड मार्केट में जॉब करती थी। 10 दिसंबर 2019 को पहली बार इनकी तबीयत ख़राब हुई थी। वहाँ से ये वायरस सबसे पहले इसमें मुंतकिल हुआ, उसके बाद वुहान मार्केट में, और देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। हैरान कुन बात यह है कि इस पेशेंट को पता ही नहीं था कि इसको कोरोना वायरस है। इसने एक मामूली सा फ्लू समझा और हैरान कुन तौर पर यह खुद ब खुद ही सरवाइव कर गई थी, जिसको इन्होंने पेशेंट ज़ीरो का भी नाम दिया है। जैसे ही ये वायरस इनमें मुंतकिल हुआ और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं कोरोना वायरस के मतलब चंद अहम और हैरान कर देने वाले इंकशाफ के बारे में बात करूँगा। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कोरोना वायरस और कॉन्टेजियन मूवी के बारे में बात की थी, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आपको हैरान कर देगी। तो क्या आप जानते हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि एक ऐसी बीमारी आने वाली है जो नमूनिया की तरह की होगी और जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होते होते बहुत बुरी तरह फैल जाएगी, जिसका नाम इन्होंने डिजीज़ एक्स रखा था। और बहुत पहले ही अपनी रिपोर्ट्स में इन्होंने इस बीमारी का जिक्र कर दिया था। इसके साथ साथ जैसा कि कोरोना वायरस का पहला केस 17 नवंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ था, जिसका हमें दिसंबर में जाके पता चला। और ठीक 2 दिन पहले यूट्यूब पर भी एक ऐसी ही वीडियो पोस्ट की गई थी जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बताया गया था और हर उस तदाबीर के बारे में बताया गया था जो आज हम कोरोना वायरस से बचने के लिए अपना रहे हैं। इस वीडियो के रिलीज होने के ठीक 2 दिन के बाद कोरोना वायरस का पहला पेशेंट रिपोर्ट हो गया था और देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों, ये वीडियो 15 नवंबर 2019 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, इसके साथ साथ 2008 में एक बुक रिलीज की गई थी सेलिया ब्राउन की, जिसका नाम था एंड ऑफ डेज। उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि 2020 में एक ऐसी बीमारी आने वाली है जो कि बहुत बड़ी तबाही लाएगी। दोस्तों, ये एक महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए मुखालिफ कौम किसी भी सिमत तक जा सकती है। दोस्तों, इसकी मिसाल कुछ इस तरह से भी है कि अगर आपने सल्तनत उस्मानिया पर बना सीज़न अर्तुगरुल देखा हो तो इसके पहले सीज़न में ही काई कबीले में एक ऐसी वबा फैला दी जाती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होते होते बहुत से इंसानों के मरने की वजह बन जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इस बात का इशारा करते हैं। अगर आपने अभी तक अर्तुगरुल सीज़न नहीं देखा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीज़न को ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात एक महज इत्तेफाक है या हकीकत, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो इस बीमारी से जान छुड़ाने का तरीका हमारे अपने हाथ में है। जितना हो सके आप बाहर जाने से गुरेज करें, लोगों से मिलने से गुरेज करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें। दोस्तों, एक मिसाल है ना, जितने मुंह उतनी बातें। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।